स्वरूप हम आप सब भगवान की मंगलमयी लीला का, भगवान के चरित्र का श्रवण भागवत कथा के माध्यम से कर रहे हैं। कल हम आप चर्चा कर रहे थे कि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने स्थल भेद के आधार पर 5 प्रकार के भगवान श्री कृष्ण जी का वर्णन किया है। एक हैं द्वारका के कृष्ण, दूसरे हैं मथुरा के कृष्ण, तीसरे हैं व्रज अर्थात वृंदावन के कृष्ण, चौथे हैं कुंज और निकुंज के कृष्ण, चौथे और पांचवें। द्वारका के कृष्ण के संबंध में आया कि जब भगवान का अवतार होता है, राधा बिना श्याम आधा, जहां राधा तत्व नहीं है, जहां राधा जी का प्रकाश नहीं है, जहां राधा जी का अवतार नहीं हुआ है, तो कृष्ण का पूरा अवतार वहां नहीं होता है। तो राधा बिना श्याम आधा, चूंकि द्वारका में राधा जी नहीं है, तो वहां श्याम सुंदर कृष्ण का प्राकट्य आधा है, आधा से कम। मथुरा में भी भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान ने अवतार लिया, पर वहां भी राधा जी का प्रकाश नहीं है, तो वहां द्वारका से अधिक मात्रा में स्फुरण और प्रकाशन कृष्ण तत्व का मथुरा में है। फिर कल हमने जाना कि जब राधा रानी का मन, राधा रानी का हृदय कृष्ण के प्रेम का चिंतन करता है, वियोग का चिंतन करता है, संयोग का चिंतन करता है, तो कृष्ण के प्रेम का चिंतन करते करते राधा रानी के हृदय में 2 प्रकार की गति होती है। एक तरलता आ जाती है और कभी ठोस हो जाता है। तो जब तरल भाव आता है तो यमुना बनकर के बह जाता है। राधा रानी का कृष्ण प्रेम, कृष्ण का प्रेम ही द्रवीभूत, भगवान कृष्ण का प्रेम ही यमुना बनकर के बह रहा है। गंगा क्या है? ब्रह्मीभूत द्रव ही गंगा है। ब्रह्म तत्व, भगवत तत्व जल बनकर के बह गया, वही गंगा मैया है। और जब राधा रानी का हृदय कृष्ण के प्रेम में ठोस स्वरूप प्राप्त करता है, जड़िमा प्राप्त करता है, तो वही वृंदावन बन के प्रकट हो जाता है। राधा रानी का हृदय ही वृंदावन है। तो वहां जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का प्राकट्य होता है, पूरा पूरा प्राकट्य होता है, पूर्ण अवतार होता है, पूर्ण प्रकाशन होता है। राधा रानी के हृदय वही वृंदावन है। इसलिए तो जो द्वारका के कृष्ण हैं वो सबके हैं, मथुरा के कृष्ण भी सबके हैं, वृंदावन के कृष्ण भी नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल सखियां सबके। आगे जब निकुंज की लीला आती है, कुंज है, निकुंज है, तो वहां जो भगवान का वर्णन आता है, जब भगवान अपने लीला करते हुए वन में प्रवेश करते हैं, तो वहां जो भगवान है, वहां जो सखा साथ साथ जा रहे हैं, वो जब रास चल रहा है, जो सखा हैं, सखियां हैं, रास में सखियां हैं, वो तो कुंज की लीला में भगवान जिनको अधिकार देते हैं, जिनका प्रवेश होता है, जो वहां आता है, उनका कृष्ण में अधिकार है। रास हो रहा है तो रास के कृष्ण में सबका अधिकार नहीं है। जिनका जिनका रास में प्रवेश है, पांचे भूले देह सुधी, छठी भावना रास की। भगवान के भक्ति में, भगवान के प्रेम में शरीर को भूल जाओ, संसार को भूल जाओ। जैसे राजर्षि भरत भगवान की सेवा भक्ति करते थे, तो अपने शरीर को भूल जाते थे। तो जो भगवान से प्रेम करते करते, भगवान की भक्ति करते करते अपने आप को भूल जाए, शरीर संसार को भूल जाए, तो जो शरीर और संसार को भूलेगा, वो विकार को भी भूल जाएगा, वासना को भी भूल जाएगा। तो पांचे भूले देह सुधी, छठी भावना रास की। तो रास में उनका ही प्रवेश होता है जिनको भगवान ने अनुमति दी है, जिन पे भगवान ने कृपा की है, राधा जी ने, कृष्ण जी ने। तो वहां जो कृष्ण हैं वो गोपियों के कृष्ण हैं, सखियों के कृष्ण हैं। और आता है निभृत निकुंज। जो निभृत निकुंज होता है, वहां केवल कृष्ण जी होते हैं, वहां केवल राधा रानी होती हैं, वहां सखियों का भी प्रवेश नहीं होता है। वहां के कृष्ण केवल राधा रानी के कृष्ण हैं, वहां की राधा जी केवल कृष्ण की ही राधा है। वहां निभृत निकुंज में किसी का प्रवेश नहीं होता है। कुंज में तो सखियां हैं, ललिता विशाखा सखियां कुंज में हैं,
किंतु निवृत्त निकुंज में किसी का प्रवेश नहीं होता। तो वहाँ के कृष्ण केवल और केवल राधा रानी के कृष्ण हैं, और वहाँ की राधा केवल और केवल कृष्ण की राधा है। तो निवृत्त निकुंज के कृष्ण जहाँ किसी का अधिकार नहीं है। कुंज में जो भगवान है वहाँ भगवान की सखियां हैं, राधा रानी की सखियां हैं, गोपांगनाएं हैं, वहाँ उनका भी अधिकार है। अब वृंदावन के कृष्ण में ग्वाल बाल सखा माता पिता ब्रजवासी सबका अधिकार है। तो व्रजे वने निकुंजे चा, इस तरह से द्वारका के कृष्ण, दूसरे मथुरा के कृष्ण, तीसरे ब्रजमंडल के कृष्ण अर्थात वृंदावन के, चौथे कुंज और निकुंज, इस तरह से 5 प्रकार के भगवान श्याम सुंदर कृष्ण का वर्णन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग ने किया। और इनके दर्शन का वर्णन करते हैं कि राधा जी कृष्ण को देख रही हैं, कृष्ण जी राधा रानी को देख रही हैं, और देखत देखत का होते चिन्हे नहीं, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। देख रही हैं राधा जी कृष्ण जी को लगातार, कृष्ण जी निरंतर राधा जी को लगातार देख रहे हैं बिना पलक झपकाए। तो क्या गजब के बात हो गया संतोष भैया, राधा जी कृष्ण जी नहीं चिन्हते और कृष्ण जी राधा जी नहीं चिन्हते, लगातार देखा थे। तो गजब बात बताए महाराज, देखत घले चिन्हत नहीं है। अरे हमन को मिलबो चिन्ह लेबो नहीं गा संतोष भैया, ये कमरता वाले महाराज देखा थे वो नहीं चिन्हते, काबर नहीं चिन्हते, रूप है बदला थे, रूप में परिवर्तन होते। अभी 3 बजे है, राधा जी है 3 बजे कृष्ण देखिस, और जैसे 3:01 हो ही तो कृष्ण जी के सुंदरता इतना बढ़ गए 1 मिनट में, लाख गुना सुंदरता बढ़ गए, करोड़ गुना सुंदरता बढ़ गए। तो 3 बजे जैन कृष्ण देखे रिस देखा सुंदरता, और 3:01 में कृष्ण देखत देखर सुंदरता, करोड़ गुना अंतर आ गए, करोड़ गुना ज्यादा सुंदर हो गए। तो मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। लगातार निरंतर देख रहे हैं और पहचान नहीं रहे। क्यों नहीं पहचान रहे हैं? क्योंकि 3 बजे भगवान कृष्ण का, जिन कृष्ण का दर्शन हुआ, भगवान कृष्ण के जिस सुंदरता का दर्शन हुआ है, 3:01 होता है, 60 सेकंड बीत जाता है, और प्रति सेकंड प्रति क्षण प्रति पल भगवान कृष्ण की सुंदरता इतनी बढ़ती जा रही, इतनी अधिक बढ़ती जा रही है, वो सुंदरता इतना अधिक बढ़ गया, 1 मिनट में सुंदरता इतनी अधिक बढ़ गई कि पहचान नहीं रहे। 3 बजे वाले कृष्ण अलग और 3:01 वाले कृष्ण अलग, सुंदरता इतनी अधिक बढ़ गई कि पहचान नहीं हो पा रहा है। मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। देख रहे हैं, मिले, निरंतर दर्शन हो रहा है, ऐसे देख रहे हैं, पहचान रहे हैं कि नहीं। भगवान कृष्ण भी दर्शन करत है। तो 3 बजे जिन राधा रानी के दर्शन हो है, तो 3:01 में राधा रानी की सुंदरता इतना बढ़ गए, इतना बढ़ गए, इतना बढ़ गए, अतका ज्यादा बढ़ गए, चिन्हावत नहीं। इतनी सुंदरता प्रति क्षण प्रतिपल भगवान की निरंतर बढ़ती जा रही है। वो सुंदरता बढ़ जाने के बाद इतनी ज्यादा सुंदरता हो गई कि पहचान नहीं हो पा रहा है। बोलिए धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। और गजब का परिवर्तन होता है भैया। क्या होता है? राधा जी कृष्ण को देख रही हैं, देखते देखते इतना मन लग गया, इतनी लीन हो गई, इतना चिंतन निमग्न हो गया कि राधा जी कृष्ण का दर्शन करते 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 राधा जी स्वयं कृष्ण बन जाती हैं। बोलो राधा रानी सरकार की। और कृष्ण जी लगातार राधा जी को देख रहे हैं, और देखते देखते इतना मन लग गया, इतना चिंतन हो गया कि कृष्ण जी राधा का दर्शन करते करते कृष्ण राधा बन गए, राधा कृष्ण बन गई और कृष्ण राधा बन गए। तो निरंतर दर्शन करते इतना प्रेम, इतना आनंद, इतना तन्मयता, इतनी तन्मयता कि राधा कृष्ण बन जाते हैं, कृष्ण राधा बन जाती हैं, रूप परिवर्तन भी हो जाता है।
गोपियां भगवान का दर्शन करती हैं, दर्शन करते करते इतनी तन्मयता बढ़ जाती है कि गोपियां कृष्ण बन जाती हैं, और कृष्ण गोपियों का दर्शन करते करते तन्मयता इतना बढ़ती है कि कृष्ण भगवान गोपी बन जाते हैं, रूप भी बदल जाता है। इतनी तन्मयता, इतना दर्शन का प्रेम, इतनी अंतरंगता कि रूप का परिवर्तन भी हो जाता है। कृष्ण बन जाते हैं राधा, राधा जी बन जाते हैं कृष्ण। ये जो है अनन्यता, तन्मयता, ये दर्शन, ये प्रेम की वो प्रगाढ़ता, रूप ही बदल जाया करता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा अद्भुत दर्शन है, ऐसा मंगलमय कृष्ण तत्व है, ऐसा दिव्य कृष्ण का तत्व है, ऐसा दिव्य राधा रानी का तत्व है, इनका वर्णन महापुरुष ही कर सकते हैं। जो परमहंस कोटि के महात्मा हैं, सुखदेव जैसे महात्मा परमहंस महापुरुष हैं, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जैसे महात्मा हैं, हमारे शंकराचार्य भगवान हैं, जो उच्च पहुंचे हुए महापुरुष हैं, वो इन तत्वों को जानते हैं, समझते हैं, वो इन दिव्यताओं का, इन दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हैं। और सुन के हमूमन जान ले का महापुरुष के वाणी सुन करके, पढ़ करके उन महात्माओं का प्रसाद मिल जाता है, तो दिव्य तत्वों को जानने और सुनने का सौभाग्य हम लोगों को भी मिल जाया करता है। पास में ही है, निरंतर दर्शन हो रहा है, ऐसा दिव्य दर्शन है, ऐसा मंगलमय दर्शन है कि रूप का भी परिवर्तन हो जाता है, रूप बदल जाता है। ये जो भगवान की मंगलमयी कृपा है, ये कैसे प्राप्त होती है? कहा नाम रूप लीला और धाम का चिंतन करना चाहिए। निरंतर जब भगवान की कथा सुनते हैं, तब भगवान का चिंतन मनन होता है, तब भगवान में धीरे धीरे मन लगता है। भगवान के धाम जाना चाहिए, भगवान के धाम में जाकर के वास करना चाहिए। भगवान के धाम, जहाँ भगवान ने लीला की है, वहाँ का जल पिएंगे, वहाँ का अन्न खाएंगे, वहाँ रहेंगे, तो धाम में रहने से भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि धाम में भगवान का अवतार हुआ है, धाम में भगवान ने मंगल में लीलाएं की हैं। तलहटी गोवर्धन की लहिए। गोवर्धन जी जाओ, वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, अयोध्या जाओ, जल्दी लौट करके मत आओ, प्रयास करो कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रहने का मौका लगे। तलहटी गोवर्धन की लहिए, तलहटी गोवर्धन की लहिए। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहीं ये। तलहटी गोवर्धन की लहिए। जाओ कुछ दिन रहो, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, वो ब्रज में जाकर के लौटिए, ब्रज का रस शरीर में लग जाए। गोविंद कुंड है, जमुना जी है, वहां स्नान करिए। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, गिरिधारी सो कहिए। तलहटी गोवर्धन की लहिए। परिक्रमा करिए गोवर्धन जी की, वहां रहिए, वहां का जल पीजिए, भगवान की सेवा करिए, जमुना जी में स्नान करिए, जमुना जी का जल का पान कीजिए, तो जो कृष्ण की भक्ति रूपी जमुना बह रही है, तब हमको कृष्ण के भक्ति का कण, वो प्रसाद प्राप्त होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की।